देखो बेटा, जो चैप्टर 2 है वो पॉलिनोमियल की जब हम बात करते हैं, तो पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें। एक हम छोटा-सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं और मान लेते हैं कि ये px है एंड दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसमें किसको क्या बोलते हैं, पहले वो देख लेते हैं। देखो इसमें जो x जहाँ-जहाँ भी x है, इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। अगर y होता तो हम y को वेरिएबल बोलते, z होता z को कहते, t होता t को कहते। तो यहाँ पर x क्या है? वेरिएबल है। और इस 3 को हम क्या बोलते हैं? दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 3 है। तो इसको हमने क्या बोल दिया? कोफिशिएंट। और ये 2 जो है उसको कांस्टेंट बोलते हैं। जो एक्स का हाईएस्ट पावर है, याद रखना, एक्स का जो हाईएस्ट पावर है उसको हम बोलते हैं कि भाई ये हाईएस्ट पावर है। अब जो हाईएस्ट पावर होता है इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? डिग्री बोलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। लेकिन इसको लिखते समय आपके मन में जरूर ही विचार आना चाहिए कि सर हम हर जगह एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं, हम एक्स टू द पावर 1/2 क्यों नहीं कर रहे हैं? एक्स टू द पावर 1/3 क्यों नहीं कर रहे हैं? जब हम उसकी बात करेंगे तो वो फिर पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल की हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि देखो ये जो पॉलिनोमियल px होता है, ध्यान से देखना। अब हम आ रहे हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होता है? अगर हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म, हम कहते हैं कि भाई देखो ये ए एन है, एक्स टू द पावर एन है। फिर हम कहते हैं ए एन माइनस वन है, एक्स टू द पावर एन माइनस वन है। ए एन माइनस टू है, एक्स टू, ये सिंबल है, याद रखो। ये ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू सब क्या है? ये कोफिशिएंट है। ऐसे करते करते क्या होगा बच्चों? ए वन हो जाएगा, एक्स टू द पावर वन हो जाएगा। अब चाहो तो इसको ये भी कह सकते हो कि भाई हमारे पास ए जीरो भी हो सकता है। लेकिन इसमें जितना भी n दिया है, n जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, याद रखिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। और n की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर n 0 हो जाएगी तो उस केस में तो फिर ये पॉलिनोमियल होगा नहीं। तो ये पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। मतलब क्या हुआ कि जो पावर तुम्हारे पास होगा वो पावर पॉलिनोमियल का जब भी होगा तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 होगा, -1 नहीं होगा, फ्रैक्शनल नंबर नहीं हो सकता है, रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। ये बात समझ में आ गई? देखिए, जब हम इनके टाइप्स की बात करते हैं तो हम पहले नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से देख लेते हैं। भाई नंबर ऑफ टर्म्स होता है उसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं? तो जिस टर्म में, जिस पॉलिनोमियल में एक ही टर्म होता है उसको हम मोनो बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। जिसमें दो, छोटे क्लास में आपने पढ़ा होगा, जिसमें दो टर्म्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बायनोमियल बोलते हैं। और जिसमें तीन टर्म होते हैं उसको हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। और कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें एक से अधिक टर्म होता है उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये तो क्लियर हो गया साहब। मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। लेकिन इस सब को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। देखिएगा, अगर हम डिग्री के हिसाब से बात करते हैं तब हमारे पास एक इसका होता है, क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा होता है लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। और आगे भी होता है लेकिन अभी हम आपको इसी की बात कर रहे हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा? कोई भी पॉलिनोमियल, जैसे आपने कह दिया कि हमारे पास पी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस वन या 2y-1, यहाँ पावर कितना है? 1 है। तो जब उसका हाईएस्ट पावर 1 होता है तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, इसका हाईएस्ट पावर कितना है जी? 2 है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? अगर मान लीजिए कहते हैं कि px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये क्या हो गया? ये हो गया, आई एम सॉरी, हाँ ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। तो किसी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर यानी उसकी डिग्री, जब डिग्री 1 होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। दूसरे को हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे जिसमें 2 होगा। और क्यूबिक कब बोलेंगे? जिसमें उसकी डिग्री 3 हो जाएगी।
देखो जब कहते हैं कि वैल्यू है पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब क्या हुआ, जहां पर वेरिएबल है वहां वैल्यू रख दो, सीधी सी बात है। जैसे कहता है कि हमारे पास px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, तो p1 की वैल्यू कितनी होगी भाई, जहां x है वहां 1 रख दोगे। तो उस केस में हमारे पास होगा p1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस वन दैट इज इक्वल टू 3, हो गया। इसमें पूछता है कि साहब बताओ P1 की वैल्यू कितनी होगी, तो हम यहाँ P1 की वैल्यू जहाँ 1 की स्क्वायर है 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू वन प्लस टू इज इक्वल टू 0। फिर P2 की वैल्यू क्या होगा, 2 दूना के 4, 6 और 2, दिस इज इक्वल 0। एंड व्हाट इज P0, दिस 0 दैट इज इक्वल टू 2। यानी P1 और P2 की वैल्यू 0 हो गई और P0 की वैल्यू 2 हो गई। खाली जहां पर y है वहां पर हमने क्या रख दिया, उस वैल्यू को रख दिया। लेकिन अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू होने जा रही है वो हो रहा है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल px है और pc इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो c को हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। मतलब क्या हुआ भाई, कि अगर हमारे पास ये पॉलिनोमियल था तो किसी पॉइंट पर ये जीरो हो रहा था। जैसे हम जब y का मान 1 रख दिए तो इसकी वैल्यू जीरो हो गई, तो उस केस में जो 1 हुआ वो उसका क्या हो गया, जीरो। मतलब जो पॉलिनोमियल को जीरो बना देगा वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। हमारी बात ध्यान रखिएगा, जो जीरो हो नहीं, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच मेक्स द पॉलिनोमियल जीरो इज नोन एज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे इसी केस में देखिए, अगर 2 जो है 2 को रखते हैं जीरो हो गया, तो हमने कह दिया कि जैसे आप कहते हो कि हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, तो मुझे बताओ कि वो इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा। हम इसी को जीरो करके देख लेते हैं ना। अगर हम कहते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस थ्री, इसको जीरो कर दिया, याद रखिएगा। तो माइनस थ्री रखोगे तो क्या होगा, देखो तो p माइनस थ्री करोगे तो थ्री माइनस थ्री दैट इज माइनस थ्री प्लस थ्री दैट इज इक्वल टू जीरो। यानी माइनस थ्री जो हो गया ये क्या हो गया, जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल हो गया। अब देखिए इसमें बात करेंगे फैक्टराइजेशन की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फैक्टर थ्योरम। हम क्या लिखते हैं कि इफ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, पॉलिनोमियल की डिग्री कम से कम 1 होनी चाहिए। x प्लस 1 हो, x माइनस 2 हो, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो, मतलब कम से कम पावर 1 होना चाहिए। कहने का मतलब वो जीरो पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए। तो कह रहा है कि और a कोई रियल नंबर है, a इज एनी रियल नंबर। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज कह रहा है कि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। एक्स माइनस ए को पी एक्स का फैक्टर कहेंगे अगर पी ए इज इक्वल टू जीरो हो जाए। दूसरा कह रहा है कि पी ए का मान जीरो है इफ एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर। मतलब उसी को उल्टा कर दे रहे हैं कि भाई अगर एक्स माइनस ए फैक्टर तो पी ए जीरो होगा, पी ए जीरो है तो एक्स माइनस ए उसका फैक्टर होगा। ये ध्यान रखिए। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स है, तो पूछता है कि क्या x माइनस टू इसका फैक्टर है। तो अगर x माइनस टू फैक्टर होना होगा तो पहले x माइनस टू इज इक्वल जीरो, तो x का मान क्या होगा, टू। तो सबसे पहले आप इसमें P2 रख के निकालिए, तो हो गया टू स्क्वायर माइनस फाइव इंटू टू दैट इज इक्वल टू जीरो। तो P2 का मान जीरो हो गया। अगर P2 का मान जीरो हो गया तो x माइनस टू इज ए फैक्टर। दूसरा, अगर आप कहता है कि अच्छा अगर अगर P2 जीरो हो गया तो बस सीधी बात है, P2 जीरो हो गया तो x माइनस टू उसका फैक्टर होगा। मतलब ये हुआ कि कोई भी, जैसे मान लीजिए कि हमने कह दिया हमारे पास ये पॉलिनोमियल है और आप कहते हो कि x इज इक्वल टू सी रख देने पर PC जीरो हो गया, तो x माइनस सी उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। क्लियर है। जैसे मान लीजिए कि आप कहते हो px का मान है x प्लस वन और x प्लस टू, तो p माइनस वन का भी मान जीरो होगा और p माइनस टू का। ये कहां से आया, इसको जीरो कर दो, इसको जीरो कर दो, जो x की वैल्यू निकलेगी वही तो निकल रहा है। देखिए क्वेश्चन एक एग्जांपल हम ले रहे हैं कि इफ x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सीधी सी बात है कि अगर ये इसका फैक्टर होगा तो निश्चित रूप से p1 शुड बी इक्वल टू जीरो। x माइनस वन इसका फैक्टर होगा, याद रखिएगा। x माइनस ए फैक्टर पी एस का होता है तो पी ए की वैल्यू जीरो होती है। क्या हमने बताया था, x माइनस एक्स अगर पी एक्स का होता है
तो PA शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, P1 शुड बी इक्वल टू 0। P1 मतलब क्या, इस वाले में जहां पर x है वहां 1 रख दोगे तो होगा k इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 एंड प्लस k शुड बी इक्वल टू 0। इसका मतलब कि 2k माइनस 3 इज इक्वल 0, देयरफॉर k शुड बी इक्वल टू 3/2। दूसरा क्वेश्चन देखो, अगर px का मान इतना है और gx का मान इतना है तो कह रहा है कि is gx फैक्टर ऑफ px, gx उसका फैक्टर है क्या। अगर gx फैक्टर होने का मतलब क्या हुआ कि ये इसका फैक्टर है क्या, ये इसका फैक्टर होगा तो हम पहले क्या निकालेंगे बच्चों, p3। याद रखिएगा, हम gx इज इक्वल टू x माइनस 3 को 0 करते हैं तो यहाँ x की वैल्यू 3 आती है, उसको 0 कर लेना है फैक्टर को, वहां से जो वैल्यू x निकलती है इसमें रखिए, तो p3 की वैल्यू रख के देखिए तो होगा 3 होल क्यूब माइनस 4 इंटू ये 3 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है प्लस 3 प्लस 6, 3 तिली के 9 3 27, 3 तिली के 9 चौके 36 और ये 9 दैट इज 36 माइनस 36 दैट इज इक्वल टू 0। तो P3 का मान 0 हो गया, देयरफॉर आप कह दोगे कि Gx इज इक्वल टू x माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ Px। देखिए एक जो टॉपिक दिया हुआ फैक्टराइजेशन पर, इस पर मेरी डिटेल एक वीडियो है, आप देख लीजिएगा, बड़ा डिटेल में दिया था, फैक्टराइजेशन का है तो वहां मिल जाएगा। लेकिन हम चूंकि यहाँ दिया हुआ है तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा कह दे रहे हैं। इसको फैक्टराइज करना है तो भाई हम इन दोनों को एक साथ ले लिया, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया तो x प्लस 1 हो गया, इसमें से 1 कॉमन हो गया x प्लस 1 हो गया। अब इन दोनों में से क्या हुआ, x प्लस 1 कॉमन हो गया तो हो गया x स्क्वायर प्लस 1, ये इसका फैक्टर हो गए। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम लिखते हैं 12 इंटू 1 7 होना चाहिए, 3 इंटू 4 और 3 इंटू 4 दोनों का जो 7 है तो -3 -4 इज इक्वल टू -7, यानी अगर इसको इसी तरह से हम करेंगे तो कितना होगा 12x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 1। अब इन दोनों को अलग अलग कर लीजिए, इन दोनों में से आपने 3x कॉमन ले लिया तो होगा 4x माइनस 1, यहाँ माइनस 1 कॉमन हो गया तो 4x माइनस 1, यहाँ से 4x माइनस 1 कॉमन हो गया। ये आप पढ़ चुके हैं क्लास, तो ये आपके फैक्टर्स हो गए 4x माइनस 1 एंड 3x माइनस 1। देखिए आपको और एक दो एग्जांपल हम कर दे रहे हैं फैक्टराइजेशन पर, जैसे इन्होंने इसको दिया हुआ है, ये बहुत स्पष्ट है कि इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो इन दोनों में से y स्क्वायर कॉमन होगा, ये 2y प्लस 1 हो गया, माइनस 1 हो गया, 2y प्लस 1 हो गया। हमने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर दिखाई नहीं देता क्या कॉमन, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। फिर ये 2y प्लस 1 कॉमन हो गया तो यहाँ पर क्या हो गया, ये y स्क्वायर माइनस 1 है, यानी ये हो गया 2y प्लस 1। लेकिन ये भी अभी फैक्टराइज फर्दर हो सकता है, क्या होगा बच्चों, ये होगा 2y प्लस 1, ये होगा y प्लस 1 और ये होगा y माइनस 1, ये इसका हो गया तो ये इसके फैक्टर हो गए। इसमें क्या अच्छी बात थी कि इसको फर्दर फैक्टराइज होना था और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला इसमें लग गया। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो तब थोड़ा सा हम लोगों की अंदर से रूह कांप जाती है कि भाई ये कहाँ से आ गया। देखिए पहले आप देखिए ये 2√3 इंटू √3 दैट इज इक्वल टू 6 हो गया। अब 6 को क्या करना है, हमारे पास चाहिए -5 और याद रखिएगा ये नेगेटिव है, तो 6 के दो ऐसे पार्ट होने चाहिए जिनका डिफरेंस क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो इसका डिफरेंस क्या होगा, 6 और 1, 6 इंटू 1, 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 होता है और इसका डिफरेंस क्या होगा, तो -6 प्लस 1 इज इक्वल टू -5। ये आपने फैक्टराइजेशन में पढ़ा होगा, यानी ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, उनके चिन्ह को देखते हैं, इनका चिन्ह नेगेटिव था इसलिए डिफरेंस होगा। 6 के दो फैक्टर ऐसे निकालते हैं जिनका डिफरेंस क्या आ जाए, -5 आ जाए। तो दो फैक्टर याद रखिएगा, 6 2 इंटू 3 भी हो सकता था, लेकिन हमने क्या लिखा, 6 इंटू 1 लिखा क्योंकि उनका डिफरेंस होगा -6 प्लस 1 इक्वल टू -5। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 2√3x स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो रहा है, -6x प्लस 1x -√3। ध्यान रखिए -6x प्लस 1x -5x। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये आपका कॉमन है 2√3
x कॉमन है, 2√3x कॉमन है क्या? आप जरा ध्यान से देखिए, 2√3x कॉमन है। 2√3x कॉमन क्यों है? आप यहां देखिए, ये x है, 6 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू √3 इसीलिए हमने 2√3 कॉमन ले लिया। कहां से? इस वाले में से। तो उस केस में हमारे पास क्या बचेगा बच्चों? ये होगा x माइनस √3। समझ में आया क्या? ये थोड़ा सा टेक्टिकल है। टेक्टफुली आपको देखना है कि 6 जो है वो लगता है 2 है, 3 है, नहीं, वो 2 इंटू 3 है, और 3 को लिखेंगे 2 इंटू √3 तो 2√3 हो गया यहाँ पर, तो हो गया, यहाँ से x बच गया, यहाँ √3 बच गया। अच्छा, ऐसा नहीं कोई बहुत ऊपर से आसमान से कुछ भविष्यवाणी होनी है। ये तो यहाँ दिखाई दे ही रहा है कि यार हमको यहाँ पर अगर हम 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हमारे पास x माइनस √3 है, तो वहां पर √3 होना चाहिए। अब इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन हो गया? हमारे पास कॉमन हो गया x, दिस इज इक्वल टू x माइनस √3 कॉमन, तो हो गया 2√3x प्लस 1। तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। तो इस तरह से हमने इसका जो फर्स्ट पार्ट देखा चैप्टर 2 का, इसमें हमने डिफरेंट पॉलिनोमियल के फॉर्म देख लिए। एक देख लिया कि भाई मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल वगैरह तो आप पहले से पढ़ चुके हो, लेकिन जो डिग्री के हिसाब से यानी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होता है, उस हिसाब से हमने कहा लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ठीक है? उसके बाद कैसे हम उसका पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू लेकर रखिए, y की वैल्यू, वेरिएबल को रख देना है, वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू रखना है। फिर हमने देखा कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जिस वैल्यू ऑफ वेरिएबल के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होती है, वही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। फिर हमने कहा फैक्टर थ्योरम क्या होता है। फैक्टर थ्योरम ने कहा कि अगर x माइनस ए एफ एक्स का फैक्टर तब कहा जाएगा जब एफ ए इज इक्वल टू जीरो हो जाए। वही वाला जीरो वाला ही पॉलिनोमियल है, वही वाला फैक्टर है, और वो दोनों होता है। अगर एक्स ए माइनस फैक्टर तो एफ ए जीरो तो एक्स माइनस ए उसका फैक्टर होगा। और फिर हमने कैसे फैक्टराइज किया वो हमने आपको बता दिया है। बाकी के लिए आप हमारी कुछ वीडियोस हैं, आप मेरे जब चैनल पर जाएंगे तो यू विल बी एबल टू गेट इट। इसका जो पार्ट भी है आइडेंटिटीज का, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।